हेलो फ्रेंड्स, तो हमने लाइव सेशन स्टार्ट कर दिया है और आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं संधि। तो जो फ्रेंड्स संधि के ट्रिक जानना चाहते थे वो सभी लाइव स्ट्रीम से जुड़ते जाइए। इसके बाद आपके संधि से रिलेटेड सारे डाउट्स एक बार में ही क्लियर हो जाएंगे और इसके बाद आप एग्जाम्स में चाहे जैसा भी क्वेश्चन आए आप उनको बहुत सिंपल, बहुत ही कुछ सेकंड में ही कर पाएंगे। तो फ्रेंड जल्दी से जुड़ जाइए लाइव स्ट्रीम पर। संधि दो या दो से अधिक निकटवर्ती ध्वनियों के मेल से उत्पन्न होने वाले परिवर्तन को कहा जाता है संधि। यानी कोई भी जो दो वर्ड है जब वो आपस में कनेक्ट होते हैं तो उस वर्ड को क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। इतना तो आपको मालूम होगा डेफिनेशन। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि संधि किसे कहा जाता है। संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? संधि शब्दों को अलग अलग करके संधि से पहले की स्थिति में लाना ही संधि विच्छेद कहलाता है। यानी पहले जो टूटे हुए वर्ड थे उन्हें हमने जोड़ा, उसे कहा संधि। और जब इन शब्दों का फिर से विच्छेद किया तो इसे कहा जाता है संधि विच्छेद। क्या कहा जाता है? इसे संधि विच्छेद कहा जाता है। अब देखते हैं संधि विधान का मुख्य आधार क्या है? हमारी वर्णमाला। देखिए क्वेश्चन ये भी बन जाता है, संधि विधान का मुख्य आधार क्या है? तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, हमारी वर्णमाला है। तीन मुख्य भेद होते हैं संधि। कौन कौन से होते हैं मुख्य भेद? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि, ये तीन होते हैं इसके भेद। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्वर संधि किसे कहते हैं। स्वर संधि क्या होती है? दो स्वरों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। कैसे? ध्यान रखना आपको कि दोनों ही वर्ड क्या होने चाहिए? स्वर होने चाहिए और इनके मेल को कहा जाएगा स्वर संधि। वर्णमाला में ऋषि के अतिरिक्त जो री वर्ड है, स्वर 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? देखिए अ, ई, उ, ए और एक और ग्रुप होता है जिसे कहा जाता है ओ वर्ग। यानी 5 हो गए, अ, ई, उ और ए वर्ग। तो अ में क्या आ जाएंगे? अ और आ, छोटा यानी बड़ा आ। ई में ई और ई, उ के अंदर आएंगे उ और ए में आएंगे ए, आई और ओ वर्ग में आ जाएंगे आपके ओ और औ। ये हो गया आपके स्वर संधि। तो अब स्वर संधि को फिर से बांटा गया है 5 भागों में। ये जो 5 हमने टाइप पढ़े हैं इनके, इन्हीं के आधार पर ये किस प्रकार से कनेक्ट हो रहे हैं। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? क्वेश्चन बन जाता है स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, जो स्वर संधि है वो 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? देखिए दीर्घ संधि सबसे पहली। अब दीर्घ संधि कैसे बनी होती है? यही संधि ऐसी है जो स्वर संधि के जो पांचों भेद है, ये आपको सबसे ज्यादा एग्जाम में यही कंफ्यूजन क्रिएट करवाते हैं। बाकी इसके अलावा व्यंजन और विसर्ग संधि में इतना ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता है। तो देखिए सबसे पहली है दीर्घ संधि। नाम से ही समझ जाइए, दीर्घ यानी क्या हो रहा है? बहुत बड़ी संधि। दीर्घ यानी कि बड़ी संधि, ये ध्यान रखिए। अब दीर्घ और एक और संधि आएगी वृद्धि। नाम में आपको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। दीर्घ यानी क्या होगा? दीर्घ उत्तर, लॉन्ग आंसर्स। तो सबसे बड़ी संधि। तो अब यहाँ पर बनेंगे कैसे? चाहे छोटी मात्राओं अक्षर वाले जुड़े या बड़ी मात्राओं वाले अक्षर जुड़े, छोटी के साथ छोटी मात्रा जुड़े, छोटी के साथ बड़ी मात्रा जुड़े या बड़ी के साथ बड़ी मात्रा जुड़े, आंसर हमेशा बनेगा आपका बड़ी मात्रा में, यानी दीर्घ मात्रा में आंसर आएगा। इसीलिए इसे कहा जाता है दीर्घ स्वर संधि। और क्योंकि स्वर जुड़ रहे हैं इसीलिए हो जाती है स्वर संधि। देखिए अब कौन कौन से 5 ग्रुप पढ़े थे हमने, वो पांचों ग्रुप इसमें इंक्लूड है। आपको माइंड में बिल्कुल सेट कर लेना है। अ के साथ जुड़े या आ के साथ जुड़े या अ जो है आ के साथ जुड़े या आपका आ के साथ जुड़े, आंसर हमेशा आएगा। सेम ऐसे ही ई में भी है, छोटा ई छोटी से जुड़े, बड़ा ई बड़ी से जुड़े या छोटा ई बड़ी से जुड़े, आंसर बड़ा ई आएगा। सेम वैसे ही ऊ के साथ है, ए के साथ है और ओ के साथ है। आई होप इतना आपको माइंड में क्लियर हो गया होगा कि यदि आप टुकड़े करते हो तो मात्राएं कुछ इस प्रकार से बनती है। बड़ी मात्राएं भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है और दोनों छोटी या दोनों बड़ी हो सकती है, लेकिन आंसर हमेशा कैसा रहेगा? बड़ी मात्रा। आप टेस्ट लगाएंगे तो आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। आपको ये समझ में आएगा कि आपने अभी तक कितनी प्रिपरेशन की है। प्ले स्टोर से परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दी हुई लिंक पर क्लिक करके भी इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जाना है ग्रुप 2, जैसे कि ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। टेस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा ग्रुप 2 सब ग्रुप 4। इसके अलावा यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे क्योंकि एक री एग्ज़ाम है, तो इससे पहले भी यहाँ पर टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाई गई थी। तो आप यहाँ पर
क्लिक कीजिए ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 दिसंबर स्पेशल। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने टेस्ट की जो लिस्ट है वो ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पर आपको फ्री डेमो टेस्ट भी उपलब्ध करवाया गया है, जिसे आप देख सकते हैं कि किस टाइप के टेस्ट यहाँ पर दिए गए हैं। तो यदि आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा फ्री डेमो टेस्ट। 180 मिनट्स का यहाँ पर टाइम दिया गया है। 200 क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स है। अब पूरा यहाँ पर देखिए आपको एक एक ऑप्शंस, एक एक कैटेगरी के बारे में बताया गया है कि किससे कितने क्वेश्चंस आएंगे। 25 हिंदी से, साइंस से 25, मैथमेटिक्स 25, जनरल नॉलेज 25, इंग्लिश 25, कंप्यूटर नॉलेज 25, रीजनिंग एबिलिटी 25, जनरल मैनेजमेंट 25। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है, यानी एक एक कैटेगरी का ये एवरेज करके दिया गया है। एक या दो क्वेश्चन ऊपर या नीचे हो सकते हैं। वैसे तो आप एग्ज़ाम दे चुके हैं, आपको अनुमान होगा ही किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं। तो अब आपको क्लिक करना है स्टार्ट टेस्ट पर। तो जैसे आप इसको स्टार्ट करेंगे आपके सामने क्वेश्चंस ओपन होके आ जाएंगे। तो मैं आपको ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, क्वेश्चंस आप रीड करके इसके आंसर दीजिएगा। मैं आपको सिर्फ एक डेमो के तौर पर बता रही हूँ काव्य कितने प्रकार के कहे गए हैं। तो सपोज़ कीजिए हमने ये ऑप्शंस को चूज़ कर लिया है, नेक्स्ट करते जाना है। अक्षरा पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है, तो इस टाइप से आप इसको कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जब आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाए तो आप इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं कि जब आपका पूरा टेस्ट हो जाता है कि यदि हमारा कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ऐसा ही आपने एग्जाम में भी देखा होगा, वहाँ पर भी इस टाइप के ही ऑप्शन दिए हुए होते हैं। साइंस एक एक कैटेगरी का ऑप्शन उपलब्ध है इसमें भी, टेस्ट के अंदर भी। तो आप देख सकते हैं कि कोई क्वेश्चन आपका छूट गया है या आपने मार्क किया है इसको बाद में देखने के लिए, है किसी का अनआंसर्ड आपने किया है, या किस क्वेश्चन पर आप एक्टिव हैं। जब आपका टेस्ट पूरा हो जाता है तब आपको इस ग्रीन बटन सबमिट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि आपने कितने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, कितने के आंसर नहीं दिए हैं और कितने क्वेश्चन को विजिट अभी तक नहीं किया है। अब आपको इसको सबमिट करना है, तो सबमिट कर दीजिए आप यहाँ से। इसके बाद आप अपना रिजल्ट स्क्रीन पर देख पाएंगे, कौन सी रैंक रही है आपकी। जितने भी स्टूडेंट ने अभी तक इस टेस्ट को अटैम्प्ट किया है उसमें आपकी रैंक ये यहाँ पर बता देगा, कितने क्वेश्चन करेक्ट हैं, कितने अनकरेक्ट हैं, अब आपकी रैंक क्या है। और यहाँ से आपने जो टेस्ट अटैम्प्ट किया है उसके आंसर भी आप सी आंसर पर क्लिक करके देख सकते हैं। एक एक पोर्शन का ये रिजल्ट बता देगा आपको। इस टाइप से आप क्लिक करके इन पर देख सकते हैं। यहाँ पर भी आपका बता देगा कि आपका टॉपर कंपैरिजन कितना रहा है, किसकी रैंक फर्स्ट रही है, कितने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। तो सी आंसर पर यदि आप क्लिक करते हैं तो ये आपको पूरे आंसर्स बता देगा। देखिए फ्रेंड्स, यदि आप इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं और इसे परचेस करना चाहते हैं तो आपको क्लिक करना होगा अनलॉक कोर्स पर। जैसे ही अनलॉक कोर्स पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा पेड वंस ₹299। बट यदि आप मेरा कूपन कोड दांगी 50 यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पर 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। देखिए, जो टेस्ट सीरीज़ 299 की थी अब वो आपको मिलेगी 149 में। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट जरूर लगाइए ताकि आपकी प्रिपरेशन और बेस्ट हो सके और आपके सिलेक्शन के ज़्यादा से ज़्यादा चांस बढ़ सके। तो इस टाइप से आप इस टेस्ट सीरीज़ को परचेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मेरा कूपन कोड है। तो टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा जरूर लगाइए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। अब आता है गुण संधि आ और इस साइड में रहेगा 3। ऊपर हमने क्या देखा था कि जो स्वर संधि में 5 स्वर हैं वो मिले हैं और पांचों ही दीर्घ संधि के अंदर इंक्लूड है। लेकिन गुण संधि के अंदर ऐसा नहीं होता है। गुण संधि सिर्फ 3 टाइप पर डिपेंड है। 3 इसके प्रकार है। कैसे? अ से आ नहीं जुड़ेगा और ऋषि से ऋषि नहीं जुड़ेगा, लेकिन यहाँ पर ओ से ओ जरूर जुड़ेगा। ये बस माइंड में आपको ध्यान रखना है। अ से ई जुड़ेगा और आ से भी ई जुड़ सकता है। देखिए, अब यहाँ पर क्लियर ये ध्यान रखिए आप कि अ और आ हो सकता है इस साइड ई और ई हो सकता है। अब अ छोटा ई और अनार जुड़ सकता है और आ और ई जुड़ सकता है, लेकिन आंसर क्या बनेगा? बड़ा आ बड़ी ई नहीं बनेगा, तीसरा वर्ड बन जाएगा, ए बन जाएगा। अ जब ऋषि के साथ जुड़ेगा तो क्या बनेगा? अर, और ओ जब ओ के साथ जुड़ेगा तो बड़ा ओ। यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है। यहाँ पर कैसे हो सकता है कंफ्यूजन? ये थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको बता देती हूँ मैं क्या हो गया है। ये ऊपर का नीचे टाइप हो चुका है। ये देखिए, आ और ई जब जुड़ेगा तो ए बनेगा और आ और ऋषि जुड़ेगा तो आर बनेगा। एक और जो वर्ड बच गया है वो बचेगा आपका अ, या हो सकता है आ। ये किसके साथ जुड़ रहे हैं? ये जुड़ रहे हैं छोटा ऊ या फिर जुड़ रहे हैं बड़ा ऊ के साथ। लेकिन बनेगा क्या? बनेगा यहाँ पर ओ। क्या बन जाएगा? ओ। 3 वर्ड बनेंगे यहाँ पर, ए, ओ
और अर, ए ओ और अर बनेंगे, ये संधि है गुण संधि। सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है, छोटी मात्राओं वाले अक्षर बन रहे हैं, बड़ी मात्राओं वाले अक्षर नहीं बन रहे। और तीसरा ही वर्ड बन रहा है, देखिए ना तो आ बनेगा ना ऊ बनेगा, क्या बन जाएगा ओ वाली टर्म्स। यहाँ पर भी अ ई से जुड़ा तो ए बन गया, और आ जब तो ओ बन गया। उसके बाद अ और आ जब ऋषि से जुड़ा तो अर बन गया। इसके बाद में आती है वृद्धि संधि। वृद्धि मतलब भी क्या हो रहा है, कोई चीज बढ़ रही है, वृद्धि हो रही है उसकी। तो अब यहाँ पर भी क्या होगा, जो मात्राएं होंगी वो बड़ी मात्राएं आएंगी। जैसे हमने दीर्घ संधि के अंदर देखा था, थोड़ा सी उससे इसमें सिमिलरिटीज है, लेकिन वहां पर क्या था, सेम टाइप के वर्ड थे, आ से जुड़ रहा था, ए से जुड़ रहा था, लेकिन यहाँ पर अलग है। गुण संधि में क्या हो रहा था, जो दोनों टाइप के वर्ड जुड़ रहे थे उनमें से एक भी वर्ड आंसर में नहीं दिखेगा आपको, नया टाइप का वर्ड दिखेगा। आप यहाँ पर नहीं है, अ और आ है और ए और ए है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब आप सीक्वेंस अनाराम पढ़ते हैं तो बाद में कौन सा आता है, ए आता है, तो बड़ी मात्राओं वाला अक्षर बढ़ेगा, क्योंकि हमने देखा है वृद्धि संधि। उसके बाद में आता है अ और ओ, तो उसके बाद सीक्वेंस में कौन आता है, ओ, और बड़ी मात्रा वाला, तो ये बन जाएगा। अब बचती है यण संधि। तो यण संधि क्या है, ई और ई अन्य भिन्न स्वर, यानी इसके स्थान पर नए टाइप का स्वर आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, या। उ और उ अन्य भिन्न स्वर, उ और उ के स्थान पर आपको मिलेगा व, ई के स्थान पे य, उ के स्थान पे व, और ये जो ऋषि है इसमें मिलेगा आपको र, नीचे जिसमें हलंत लगा, ये होती है यण संधि। ये आपको जनरली समझ में आ जाती है देखकर। तो कुछ एग्जाम्पल्स भी हम आगे इसको डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपको ये क्लियर समझ में आ जाए। अयादि संधि, ए विजाति स्वर, ए के स्थान पर अय, ए के स्थान पर ए, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अ के स्थान पर अय, यानी यह वर्ड आएगा, अय और बड़ा ए आ गया तो आय, और ओ आ गया तो आओ, और बड़ा ओ आ गया तो आओ। देखिए मात्राओं से आपको क्लियर ये याद रखना। तो ये हो जाती है 5 संधि। अब इनके उदाहरण हम देख लेते हैं, जिससे आपको ये क्लियर आ जाए, पूरा एग्जाम में समझ में आ जाएगा। एक एक एग्जाम्पल इसको हम समझ लेते हैं। दीर्घ संधि का देखते हैं। एक ही वर्ग के स्वरों के मेल से दीर्घ स्वर का निर्माण, एक ही वर्ग के स्वरों के मेल से दीर्घ स्वर का निर्माण होता है, एक ही ग्रुप के हैं। तो देखिए ये जुड़े थे, आ बना। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने पुरुष, तो अ मात्रा है, स्टार्टिंग में अ है, तो ये क्या हो गया, पुरुष और अर्थ जुड़ के पुरुषार्थ, बड़ी मात्रा बन गई। परम अर्थ, परमार्थ। उसके बाद स्व प्लस अर्थ, स्वार्थ। स्व प्लस अधीन, स्वाधीन। पर प्लस अधीन, पराधीन। हिमालय, हिम प्लस आलय। विस्मयादि, विस्मय प्लस आदि। सत्याग्रह, सत्य प्लस आग्रह। उसके बाद प्राणायाम, प्राण प्लस आयाम। ये सारे कौन से हो जाते हैं आपके एग्जाम्पल, दीर्घ स्वर संधि के, दीर्घ स्वर संधि के एग्जाम्पल हो जाते हैं। शुभारंभ, शुभ प्लस आरंभ। परमाणु, परमाणु। परमाणु, परमाणु। गिरीश, गिरी प्लस ईश। हरि प्लस ईश। कवि प्लस ईश। कपि प्लस ईश। मुनि प्लस ईश्वर, मुनीश्वर। ये अब पहले आ की मात्रा के बता दी मैंने आपको, अब हम देखते हैं ई की मात्रा के। नारी प्लस इंद्र, नारीन्द्र। फण प्लस इंद्र, फणीन्द्र। प्रति प्लस ई, प्रतीक। अब देखते हैं ई और ई की मात्राओं के साथ में क्या होता है। देखिए रवि प्लस इंद्र, रविंद्र हो गया। मुनि प्लस इंद्र, मुनिंद्र हो गया। तो ये ई की मात्राओं के हो गए हैं। उसके बाद देखिए ऊ की मात्रा के, यहाँ पर आएगा ऊ, इसको ऊ कर लेना आप। भानु प्लस उदय, भानुदय, बड़ी मात्रा बन चुकी है। तो मैंने आपको यही बताया था, ये किस टाइप की मात्रा क्रिएट हो जाएगी, हमेशा बड़ी मात्रा, चाहे छोटी मात्रा मिले या बड़ी के साथ छोटी मिले, हमेशा बड़ी मात्रा। सु प्लस उक्ति, छोटा उता, सुक्ति हो गया। उसके बाद में मात्रा में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद हम अब ऐसे ही ए में भी हो जाएगा। और आपने जो ओ की मात्राएं पढ़ी, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा फ्रेंड्स, इसलिए मैंने कुछ एग्जांपल्स डाले हैं जिससे आपकी हेल्प हो जाए, सभी टाइप के इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की। अब देखते हैं गुण संधि। तो गुण संधि में क्या होगा, स्टार्टिंग हमने देखी थी अ आ प्लस ई, मिलकर बना रहा था ए। तो देखिए देव प्लस इंद्र, देवेंद्र। महा प्लस इंद्र, महेंद्र। दोनों के ही मैंने इंक्लूड किए इसमें, नर प्लस इंद्र, नरेंद्र। आ और ई, आ और ई। रमा प्लस इंद्र, रमेंद्र। उसके बाद सुर प्लस इंद्र, सुरेंद्र। राजा प्लस इंद्र, राजेंद्र। स्व प्लस इक्षा, स्वेच्छा।
रसना प्लस इंद्र रसेंद्र, न प्लस इति नेति, नर प्लस ईश नरेश। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब उसके बाद देखते हैं आ उ और ये मिलकर बन रहा है ओ। तो यदि आपको सिर्फ ट्रिक याद रखना है तो आपको जो मैंने स्टार्टिंग में बताया आप वहां तक वीडियो देखकर इसको स्किप कर सकते हैं, और यदि एग्जाम्पल के साथ इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो पूरा वीडियो जरूर देखिए फ्रेंड्स। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। देखिए लोक उक्ति लोकोक्ति, विरुचित विरोचित, तो ये एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद आ जब ऋषि के साथ मिल रहा था तो क्या बन रहा था अर। तो देखिए देव प्लस ऋषि देवर्षि बन गया, सप्त प्लस ऋषि सप्तर्षि। अब आपको एग्जाम में कैसे पहचाना ये ध्यान रखिए। जिसका लास्ट वर्ड देखिए यहाँ पर अप्रोनाउंसिएशन हो रहा है और ये ऋषि, और यहाँ पर क्या बन रहा है अर बन रहा है। तो यहीं पर आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी संधि है, कौन सी संधि हो जाएगी, ये गुण संधि हो जाएगी। यण संधि, यण संधि में क्या हो जाएगा, ई और अ मिलकर बन जाता है य। क्या बन जाता है, ई और अ मिलके य बन जाता है। यदि प्लस अति यद्यपि, पी प्लस आप व्याप्त। देखिए यह प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर बन रहा है। नी प्लस अस्त, ई और अ लिया तो यह बन रहा है न्यस्त। तो आपको इस टाइप से लिखना है। तो एग्जाम में आपको ये दोनों तो नहीं दिए होंगे, जैसे सिर्फ एक दे दिया, तो आपको इसके टुकड़े करके देखने होंगे कि इसमें किस टाइप के वर्ड बन रहे हैं, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। वी प्लस आस व्यास। अब यू, ई और ऊ मिलकर क्या बना रहा है, यहाँ पर यू बना रहा है। परि प्लस पर्यूषण, परि प्लस उषण पर्यूषण। नारी प्लस उचित नार्युचित, अति प्लस उत्तम अत्युत्तम, स्त्री प्लस उचित शुचित। अब देखते हैं बड़े यू के साथ में, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बड़ा यू बन जाएगा। नी प्लस उन न्यून, वी प्लस उह व्यू, अभि प्लस उदय अभ्युदय, अति प्लस उक्ति अत्युक्ति, प्रति प्लस उत्तर क्या बन जाता है, प्रत्युत्तर। अब ये बन रहा है, हम ई को जोड़ रहे हैं ए के साथ में, ई को जोड़ रहे हैं हम ए के साथ में, तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है। देखिए जैसी मात्राएं आप लेंगे उसी टाइप का आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। प्रति प्लस एक प्रत्येक। अब ले रहे हैं हम, तो देखिए मैंने एक एक दो एग्जाम्पल्स कोशिश की कि आपको हर टाइप के प्रोवाइड करवा पाऊँ। तो आपको यहाँ पर सिर्फ रूल ही समझ में नहीं आए, रूल किस टाइप से क्रिएट हुआ है, कैसे बना है, क्या इसका एग्जाम्पल हो सकता है, ये भी फ्रेंड समझ में आ जाए। तो इस टाइप के वीडियो लेक्चर आपको चैनल पर मिलते रहेंगे। आगे कौन सा वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो देखिए ई लिया और उसके साथ ओ को जोड़ा तो बनता है यू, तो वी ई हो रहा है यहाँ पे, ओ ओम तो बन जाता है व्योम। फिर ओ के साथ यानी बड़ी मात्रा के साथ इसको जब जोड़ा तो ये क्रिएट होगा बड़ी मात्रा के फॉर्म। यो में वाणी प्लस औचित वाणोचित जोड़ा तो बन जाता है वाह। स्वागत प्लस आचार साधवाचार, सु प्लस आगम स्वागवम। ऊ को किसके साथ जोड़ा, अ के साथ, यदि अ के साथ जोड़ते हैं तो वह बनता है। तो तनु प्लस अंगी क्या हो जाएगा, तन्वंगी। अनु प्लस अय अन्वय। मधु प्लस अरि मधवरी, सु प्लस अल्प स्वल्प, सु प्लस अस्ति स्वस्ति। अब इसको जोड़ रहे हैं ऊ और ऊ को ई के साथ में, तो आपको सिर्फ स्टार्टिंग के जो मैंने रूल बताए हैं उसको आप या तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद उसे लर्न करने के बाद इन एग्जाम्पल को एक बार फिर से देखिए। आई होप कि आपको पूरी संधि जो स्वर संधि हो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो जब वी बनाएगा ये, तो देखिए कैसे, पू प्लस इत्र पवित्र, अनु प्लस इष्ट अन्विष्ट, धातु प्लस एक धात्विक। अब बड़े ई के साथ जोड़ेंगे तो वी की मात्रा लग जाएगी, अनुशिक्षा अन्वीक्षा, तनु प्लस ई तन्वी, धातु प्लस ई धात्वीय। अब देखिए ऊ छोटा ऊ है ये, उसको जब ए के साथ यदि आप प्लस करते हैं, यहाँ पर प्लस आएगा तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है यहाँ पर प्लस का, तो वे बन जाता है। ए के साथ लेंगे तो अनु प्लस एशक अन्वेषक, अनु प्लस एकशक अन्वेक्षक। अब ऋषि को जोड़ रहे हैं अ के साथ में, तो ये बनाएगा र। मात्र प्लस अर्थ मात्रार्थ, पितृ प्लस अनुमति पित्रानुमति। यदि बड़े आ के साथ जोड़ेंगे तो बड़ी मात्रा लग जाएगी, आ की मात्रा, मात्र प्लस आनंद मात्रानंद, पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा, पितृ प्लस आदेश पित्रादेश,
यदि ऊ के साथ जोड़ेंगे तो ये रू बन जाएगा। मात्र प्लस उपदेश मातृपदेश, पितृ प्लस उपदेश पितृपदेश। यदि ई के साथ जोड़ेंगे तो ये री बन जाएगा। कैसे? मात्र प्लस शिक्षा मातृक्षा, पितृ प्लस शिक्षा पितृक्षा। अब देखते हैं चौथी संधि वृद्धि संधि। वृद्धि संधि यानी इसमें भी क्या हो रहा है, जो मात्राएं हैं वो बड़ी मात्राएं बन जाएगी। तो अ प्लस आ यदि ए के साथ जोड़ते तो बड़ी मात्रा बनेगी। मत प्लस एक की माते की, एक प्लस एक हो गया तो ये एक एक। लोक प्लस ऐषणा लोकेशना, महा प्लस ऐश्वर्य महाऐश्वर्य, वसुधा प्लस ए वसुदेव। अब यदि अ और आ को ओ या औ के साथ जोड़ेंगे तो औ की मात्रा बनेगी। वन प्लस औषध वनौषध, परम प्लस ओज परम ओज, महा प्लस ओघ महोश। उसके बाद होता है परम प्लस औदार्य परमदार्य। आपको ध्यान रखना है एक एक। महा प्लस इंद्राजलिक महेंद्राजलिक, हित प्लस एशी हितेशी, वित्त प्लस ऐषणा वित्तेषणा, जल प्लस जलोद, दंत प्लस ओष्ठ दंतोस्त। तो अपवाद भी हैं इसके, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स इसमें प्रोवाइड करवा पाऊँ ताकि आपको ये क्लियरली समझ में आ जाए। अयादि संधि लास्ट बचती है। अब अयादि संधि इसको देख लेते हैं। तो इसका रूल क्या था, ए प्लस अ बराबर बनता है अय, ने प्लस अन जब इसको जोड़ा तो बन गया नयन, शे प्लस अन शयन, चे प्लस अन चयन, संचय प्लस अ संचय। और ए को जब ई के साथ जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है आई। ने प्लस ई का नायिका, गे प्लस ई का गायिका, दे प्लस इनी दायिनी। और यदि देखिए एक बार क्या बना है, आई बना है। और आई कैसे बनेगा, गे प्लस अक, यदि अक हो गया अ के साथ जुड़ता है तो आई बन जाता है। गायक, गे प्लस अन गायन, दे प्लस आयक दायक। अब ओ को जोड़ना है अ के साथ तो ये बन जाता है आओ, और ओ को अ के साथ जोड़ेंगे तो आओ बन जाएगा। ठीक है, बड़ी मात्रा लेंगे तो बड़ी मात्रा में ही कन्वर्ट होगी, और छोटी मात्रा लेंगे तो छोटी मात्रा के साथ। भो प्लस अन भवन, और भो प्लस उक लिया तो भावुक। वैसे ही नो प्लस इक नाविक, पो प्लस अन पावन, धो प्लस अक धावक, और गौ प्लस अक्ष गवक्ष। ये कुछ अपवाद भी हैं इसके। अब ओ को यदि ई के साथ जोड़ते हैं तो ये बन जाता है अवि। रो प्लस ई रवि, भो प्लस इष्य भविष्य। ओ को यदि ई के साथ जोड़ते हैं तो ये बन जाता है अवि। ये रूल्स मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ, उन्हीं के मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल्स आपको प्रोवाइड करवाए हैं। तो ये हो जाता है गो प्लस इश गविश, गो प्लस इश गविश, भो प्लस अ भाव, श्री प्लस अन श्रवण, रो प्लस अन ब्राह्मण, स्त्रो प्लस अ स्त्राव। उसके बाद लिया है हमने ओ प्लस अ आओ, ओ प्लस अ आओ तो ये बन जाएगा भाव। पो प्लस अन पावन, प्रस्तो प्लस अ प्रस्ताव, रो प्लस अन रमण, ऊपर हमने देखा था इसको। शो प्लस अ शावक, शो प्लस अ शावक। उसके बाद बचता है ओ और ऊ, तो ओ को जब ऊ के साथ जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा आओ, भो प्लस उक भावुक। और जब ओ को ई के साथ जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा आवी, नो प्लस इक नाविक, प्रभु प्लस इत प्रभावित। तो फ्रेंड्स, मैंने कोशिश की है कि हर एक एग्जाम्पल आपके लिए प्रोवाइड करवा पाऊँ इस वीडियो में, ताकि आपको रूल्स के साथ साथ एग्जाम्पल भी समझ में आ जाए। यदि आप पहले रूल्स याद कर लेंगे और फिर इन एग्जाम्पल्स को देखेंगे, मैंने एक एक एग्जाम्पल को रीड इसलिए नहीं किया है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी इसमें कंज्यूम हो जाएगा। तो आप पहले स्टार्टिंग में जो रूल्स मैंने आपको बताए पूरे स्वर संधि के, उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उन्हें लर्न कर लीजिए। उसके बाद इन एग्जाम्पल को एक बार फिर से देखिए, तो आपको इतने अच्छे से समझ में आ जाएगा कि स्वर संधि का कोई सा भी प्रकार यदि एग्जाम में पूछा जाता है तो आपका वो सिर्फ सही होगा, गलत होने के कोई भी चांसेस नहीं रहेंगे। मैं आने वाले वीडियो में आपको व्यंजन संधि और विसर्ग संधि भी प्रोवाइड करवाऊंगी। इस वीडियो में यदि एक साथ हम पढ़ते तो फिर वो बहुत ज़्यादा हौच-पौच हो जाता और समझ में नहीं आता और वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। तो एग्जाम्पल के साथ मैं विसर्ग और व्यंजन संधि आने वाले वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल पर बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।